नमस्कार। आप पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों ने फॉलो अप पर एक खबर देखी थी जिसमें जयराम साव का चर्चा हुआ था कि जयराम साव जो है सहायक पुलिसकर्मी हैं और वो किडनैप हो गए हैं। इस किडनैपिंग के पीछे एक नाम सामने आ रहा था कंचन मिश्रा जी का। वो कंचन मिश्रा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। आरोप ये था कि जयराम साव जो हैं वो कंचन मिश्रा के घर आखिरी बार देखे गए थे, आखिरी बार इन्हीं के घर पर थे और वहीं से उनकी या तो किडनैपिंग हो गई थी या हत्या हो गई थी। जयराम के भाई श्री राम लगातार अपने भाई को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस थाने जा रहे थे, लगातार पुलिस पर भी आरोप लगा रहे थे कि पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है। और इधर कंचन मिश्रा पर लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी था कि कंचन मैडम ने उनकी हत्या करवा दी है। इसी बीच कई तरह के कयासों का दौर जो था वो जारी था। एक बार उनके भाई यहाँ फॉलोअप के दफ्तर भी आए थे, बातचीत हुई थी, आप लोगों ने सब सुना था। ये वही कंचन मैडम है, कंचन मिश्रा, जिन पर श्री राम आरोप लगा रहे थे कि इनके भाई को इन्होंने ही अगवा करवाया है। अब आपके सामने ये पहले बता दूं कि जयराम जो है वो वापस आ गए हैं अपने घर। 13 मई को उनको पुलिस ने ढूंढ निकाला है। तो अब कंचन जी का कहना है कि उन्होंने ढूंढ निकाला है तो सामने आकर वो कुछ क्यों नहीं कह रहे। कंचन जी, सबसे पहले आप ही पर आखिरी बार आरोप लग रहा था कि वो जो जयराम है वो आपके घर पर आखिरी बार आए थे। क्या हुआ था उस दिन? जब वो मेरे घर आए थे तब उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि उस वक्त जब शुरू में वो मेरे घर आए थे तो मैं थी भी नहीं, मेरी अनुपस्थिति में वो घर मेरे आए थे। उस वक्त मेरे घर पे मेरे पति और पुत्र मौजूद थे। तो मेरे पति ने मेरे पास कॉल किया कि आज जयराम जो है अजीब बर्ताव कर रहा है, पागलों की तरह, बहुत बेचैनी फील कर रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं बोली कि आप उन्हें अस्पताल पहुंचा दीजिए, मानवता के नाते। तब उन्होंने मेरे पुत्र को भेजकर अस्पताल उन्हें पहुंचाया। अस्पताल से लौटकर पुनः वे मेरे घर आए और जब मैंने तब तक मैं भी 12:30 बजे के आसपास स्कूल से घर आ चुकी थी। तब मैंने उनसे कहा कि जब आपकी तबीयत खराब थी तो आप यहाँ क्यों आए? तब वो अजीब उस समय भी बर्ताव कर रहे थे कि यहाँ के डॉक्टर हैं, केवल मलेरिया टाइफाइड जांच करते हैं। एक बार मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि एक बार मेरे भाई से आप बात कर लीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, यहाँ के डॉक्टर मलेरिया टाइफाइड चेक करते हैं, वो मुझे कहीं बाहर ले जाकर इलाज करवाए। तब उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है आप फ़ोन लगाओ, मैं बात कर लेता हूँ। तो जयराम रोते हुए अपने भाई के पास कॉल किए कि मुझे बहुत बेचैनी फील हो रही है, तुम कहीं मुझे बाहर ले जाकर इलाज करवाओ। जयराम ने खुद फ़ोन किया अपने भाई को उस वक्त? हाँ, अपने फ़ोन से फ़ोन जी। किया। उसके बाद जयराम ने फ़ोन काट दिए। उसके थोड़ी ही देर बाद श्री राम, छोटे वाले जो भाई हैं श्री राम, मेरे फ़ोन में उन्होंने कॉल किया। ये सोचने वाली बात है कि जब फ़ोन उनमें कटा तो अपने भाई के पास कॉल करना चाहिए था ना, उन्होंने मेरे पास क्यों किया? अच्छा, मतलब श्री राम ने आपके फ़ोन में फ़ोन किया, उनके पास नंबर था आपका? जी। तब जयराम के सामने ही मेरा फ़ोन एक टेबल पे रखा हुआ था, क्योंकि जयराम और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो जयराम देखे कि ये मेरे भाई का कॉल, और बात करते हुए वो बाहर निकल गए। आपका फ़ोन लेकर जयराम बाहर निकल गए? जी बिल्कुल। उसके बाद मैं आशा में रह गई कि हो सकता है बात करने के पश्चात तो मुझे फ़ोन वापस कर दें, लेकिन वो नहीं किए। थोड़ा लेट हुआ तो मैं हस्बैंड को बोली बाहर जाकर आप देखिए अभी तक जयराम क्यों नहीं आए। जब हस्बैंड बाहर जाते हैं तो जयराम उन्हें नहीं दिखते। हमारे घर से 2 रास्ता जाता है, तो ब्लॉक मोड़ तक मेरे हस्बैंड स्कूटी से देखने गए, लेकिन वो दूसरे रास्ते से निकल चुके थे, इसलिए जयराम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। 10 मिनट के अंदर 17 किलोमीटर की दूरी, जिस समय जयराम बात किए उस समय श्री राम बोले कि मैं घर पर हूँ। 17 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करना, क्या आप ही लोग बताइए संभव है? अच्छा, आप कह रही हैं कि 17 किलोमीटर की दूरी तय करके हाँ। श्री राम आपके घर आ गए? हाँ, 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर 17 किलोमीटर। वो आए आपके घर, उस बाद आपसे पूछा उन्होंने कि हाँ। जयराम कहाँ है? तो मैं बोली कि वो आप ही से तो बात करते हुए बाहर निकल गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ देखने बाहर। हम बोले ठीक है देखिए, वो जब मिलेंगे तो आप मेरा फ़ोन लाकर वापस कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं कि मेरा भाई नहीं मिला, सो मैं आ रहा हूँ वहाँ। बोले ठीक है आइए। फिर आते हैं और बोलते हैं आप लोगों ने मेरे भाई की हत्या कर दी है। अच्छा, श्री राम ने आपको कहा कि आपने हत्या कर दी है? आपने हत्या कर दी है।
बोले आप कैसे बात कर रहे हैं, आप ही से तो बात करते हुए, क्या बात करते हुए निकले बताइए। तब तक उनके लगभग आधे घंटे के बाद उनके परिजन भी आ गए मेरे घर। अब पूरा घर में घुस के देखे, छानबीन करने लगे। उन्हें कुछ भी बरामद नहीं हुआ क्योंकि वो तो बात करते हुए निकले थे बाहर। एक बैग था पर कंचन जी आपके घर में एक बैग मिला। हाँ, बैग था। ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि एक बैग, बड़ा सा बैग में केवल हेडफोन लेकर कोई घूमता है क्या। दोनों भाई की सोची समझी साजिश थी मुझे फंसाने के लिए। जी, आपका कहना है कि इन दोनों ने प्लान बनाया था, जानबूझकर बैग आपके घर में छोड़ा था ताकि जब पुलिस आए चेक करने तो बैग आपके यहाँ मिले। जी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जब भी मुझे पुलिस पूछताछ के लिए बुलाई तब मैं गई। मैं इलाज करवाने भी गई तो पुलिस को बताकर ही गई थी। मेरी तबीयत इस घटना से, मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं इलाज करवाने भी गई तो पुलिस को बताकर गई। लेकिन जहाँ जहाँ मैं गई, पता नहीं इन लोगों को कैसे लोकेशन पता चल जाता था, और ये कुछ महिला पुरुषों के साथ मिलकर मेरा पीछा भी इन्होंने किया। जी, मेरा पीछा करते थे। मेरे गांव भी चले जाते, मेरे रिश्तेदार में चले जाते, घर में घुस जाते, सामान अस्त व्यस्त कर देते, घूम घूम कर गाँव में अफवाहें फैलाते, मेरे बारे में एक से एक बात करते। क्या लगता है वो आप क्या बोलना चाह रही हैं कि वो लोग क्या आप पर कुछ आरोप लगाना चाहते थे, आपको फंसाना चाहते थे? जी, उन्होंने जो भी किया श्री राम ने पैसे के लिए किया है। जी, पैसे के लिए किया है। आज तक मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं पैसे नहीं कमाई, मैं प्रतिष्ठा और शिक्षिका की इमेज ही मेरी मात्र जीवन भर की पूंजी है, जिसे दोनों भाइयों ने मिलकर धूमिल किया है। मैं चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आने वाले समय में कोई भी महिला, अबला, ठीक है, उसे कमज़ोर ना समझा जाए, कमज़ोर समझकर इतना भी ना सताया जाए कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा समय आ गया था मेरे कि मैं सुसाइड करने वाले थे। इसके सिवाय मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा था। कंचन जी, लेकिन कहा जा रहा था, मतलब लोग जानना चाह रहे थे कि रिलेशन क्या है, आप कैसे जान रही हैं इस जयराम को, कैसे आप तक पहुँचे। वो लोग कह रहे थे कि ऐसा कहा जा रहा था कि आपका उनके साथ अफेयर भी चल रहा है, तो क्या अफेयर का रिलेशन था? देखिए, वो प्रज्ञा केंद्र वाला भी काम करते थे, जैसे आधार सुधरवाना हो गया, पैसे की निकासी करना हो गया। इस सिलसिले में वो मेरे घर आते थे और मेरे हस्बैंड से भी उनकी दोस्ती थी। जी। अच्छा, तो बस इसी सिलसिले में आना जाना? इसी सिलसिले में था, लेकिन ऐसा पूरा मामला हो गया कि सिर्फ मेरा नाम आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस घर में सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ, जबकि मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है। कुछ समाचार पत्र में भी उन्होंने छपवाए कि मेरे घर से खून के धब्बे मिले। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मेरे घर से खून के धब्बे मिले थे, मैंने उसकी हत्या कर दी थी, तो वो सही सलामत कैसे आ गया। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी श्री राम और उसके परिजन से कोई पूछने वाले तक नहीं है कि जब मैंने उसकी हत्या कर दी थी तो वह कैसे गया। अब आप सवाल कर? जी, मैं सवाल कर रही हूँ। मैंने उसकी हत्या कर दी थी, मेरे घर से खून भी मिले थे, तो वो आ कैसे गया। कोई पूछने वाला उससे नहीं है। इससे बड़ा दुखद और बात हो ही क्या सकता है। और आपका कहना है कि ये पूरा मामला जो था वो पैसों के लिए इसको रचा बसा गया था, कि इस तरीके से साजिश? जी, श्री राम पैसे ऐंठने के लिए मुझसे ये सब सारे काम किए थे। आपसे कुछ बात हुई श्री राम की, आपको कभी उन्होंने कहा? जी, मेरे घर वो आए थे और बोले थे कि केस उठाने के एवज में मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। 10 लाख रुपये? 10 लाख रुपये चाहिए। जी, ये आप कह रही हैं? जी, 10 लाख रुपये मुझसे मांगे थे, लेकिन मैं कहाँ से दे पाती। मैं एक गरीब शिक्षिका हूँ, मैं केवल प्रतिष्ठा, शिक्षिका की इमेज ही मेरे पास है और कुछ भी मेरे पास नहीं। जैसा वो कंडीशन क्रिएट कर दिया था, शायद मेरे पास होते पैसे तो मैं दे दी होती। इस तरह का सिचुएशन? जी, और वो अपनी पहुंच का इतना गलत इस्तेमाल किए कि मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए प्रशासन को मजबूर किया। आपको क्या लगता है जयराम भी इसमें मिले? जी, बिल्कुल सोची समझी साजिश थी दोनों भाइयों की। जयराम से कुछ बात हो पाई? उन्होंने कुछ कहा? नहीं, आने के पश्चात मेरी बात उनसे नहीं हो पाई। कहीं आप उनसे मिली नहीं, या फिर कहीं पुलिस स्टेशन में ही, या कहीं भी नहीं मिली? पुलिस स्टेशन में मैं गई थी जब उनकी बरामदगी हो गई? हाँ जी, मैं गई थी, लेकिन जयराम
से बात नहीं हो पाई। क्यों जी, श्री राम से मेरी बात हुई थी, वो बस माफ़ी मांग रहे थे। अच्छा, माफ़ी उन्होंने मांगा? जी, माफ़ी मांगा उन्होंने, लेकिन मैं बोली कि जितना आप कर चुके हैं मीडिया में आके आप माफ़ी मांग लीजिए, तो एक बार मैं माफ़ करने के विषय में सोचूंगी भी। देखिए, लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना थी। आप सभी घटना से वाकिफ़ हैं कि क्या हो रहा था, और लगातार हम लोग भी खबर चला रहे थे कि 25 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अब तक सहायक पुलिसकर्मी जो है उसको पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। कंचन मैडम का भी नाम जो है इस पर बार बार जिक्र हो रहा था। अब जब जयराम अपने घर वापस आ गए हैं तो कंचन मैडम का यही सवाल है कि अब उनसे कोई पूछने वाला क्यों नहीं है कि जब इन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी तो फिर वो सही सलामत कहाँ से वापस आ गए हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in